हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही क्रूशियल लेवल पे निफ्टी आज के दिन क्लोजिंग उसने दी है और ये चीज़ मैंने आज ट्विटर में डाला है। इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिए। मैंने लिखा वी लाइक बुल रन बट इन निफ्टी बैंक निफ्टी देर आर 2 गैप्स अनफिल्ड। तो ये चीज़ आपको पता है कि नीचे 2 बार गैप अप ओपनिंग हुई है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। बुल रन हम सबको पसंद है क्योंकि इस बेसिकली अगर बुल रन होगा, अच्छा अप ट्रेंड रहेगा, तभी हमारा पोर्टफोलियो भी हरा भरा रहता है, हमें अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, एक ट्रेंडिंग डे रहता है तो हमारा अच्छा ट्रेडिंग भी चलता है। लेकिन एज मच एज वी लाइक द बुल रन, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपने नोटिस भी किया होगा अगर आप कुछ टाइम से निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहे हो, तो जितने भी गैप्स रह जाते हैं वो अल्टीमेटली फिल होता ही होता है। ठीक है, तो अगर वही मैंने आज लिखा है कि एक हेल्दी अपसाइड, जो अभी हम ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में हैं, इसको हेल्दीली कंटिन्यू होने के लिए यहाँ पे ये गैप फिल होना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये अभी जब 16,000, देखो गैप फिल तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि 16,500 से ही रिवर्स होकर गैप फिल हो जाए, 100-150 पॉइंट नीचे का बाकी था, वो अगर हो जाए तो हेल्दी रहेगा। लेकिन अब हम 16,600 तक पहुँच गए, 16,600। अब अगर यहाँ से भी गैप फिलिंग नहीं होती है और अगर हम यहाँ से भी ऊपर चले जाते हैं तो आप ही सोचो कि कितना बड़ा एक शार्प फॉल आएगा, विच विल बी वेरी पेनफुल। तो जितने ऊपर छत से गिरेंगे उतना ज़्यादा दर्द होगा। तो वही सिंपल सी बात है, जितना नीचे फ्लोर से गिरेंगे उतना कम जान बची रहेगी। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे भी कि गैप फिलिंग होने के चांसेस तो हैं ही, लेकिन कहाँ से गैप फिल होता है वो इम्पॉर्टेंट मैटर है। यहाँ से हो जाए तो थोड़ा कम प्रॉब्लम होगा, बहुत ऊपर जाके वहाँ से गिरे तो तब तक लोग बहुत बुलिश हो चुके होंगे और वहाँ से जब गिरेगा तो एक पैनिक क्रिएट होगा। ओके, तो ये देखो निफ्टी का जो चार्ट है, अभी ओवरऑल जो ट्रेंड है ना वो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, ट्रेंड नेगेटिव नहीं है पर पॉजिटिव भी ऐसे नहीं चलता है मार्केट। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है, फिर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है, फिर जाता है, उस वो हेल्दी है, वो उतना होना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जितने शार्प, अगर बिना कोई करेक्शन के मार्केट सिर्फ ऊपर ऊपर जाने लगा तो फिर बहुत बुरी तरीके से फॉल आता है, जो कि आपने देखा ही होगा पिछली बार जब सितंबर अक्टूबर तक हम पीक में कंटिन्यूअसली चल रहे थे, वहाँ से कितने गंदे तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्रैश आया है। ओके, तो वही हालत हम वापस से देखना नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत पुल बैक होना इम्पॉर्टेंट है। अभी आज के दिन की जो क्लोजिंग हुई है वो भी आप देखो, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एग्जैक्टली हम इस ट्रेंड लाइन में ही चल रहे हैं। यहाँ से रिवर्सल अगर आता है तो इट इज़ गुड, बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम एकदम फॉल होके 16,000 नीचे चले जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर इट विल बी हेल्दी। ऊपर के लेवल पे अभी कहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जाता हुआ, देखो एक्सपेक्टेशन तो मेरी तो थी कि मैक्सिमम 16,500 16,600, उससे ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पर आज का भी बुलिश कैंडल देखते हुए लग रहा है कि शायद यहाँ भी ना रुके और 16,700 मतलब 16,700, इससे ज़्यादा ऊपर अभी के लिए हेल्दी नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा भी ऊपर जाता है तो इट विल नॉट बी हेल्दी फॉर मार्केट। ओके, एक और चीज़ आज के दिन अच्छी क्या हुई कि कल के दिन हमने गैप अप ओपनिंग की थी, फिर हमने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया था एग्जैक्टली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, विच वॉज 16,520। ठीक है, आज हमने क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली 16,520 पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बनाया है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। यहाँ से थोड़ा मोड़ा अगर यहाँ पे गैप फिल हो जाए और फिर यहाँ से वापस से हम 200 के ऊपर निकलते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक अप ट्रेंड मूव हमें देखने को मिलेगा फिर निफ्टी में। और फिर हम ये चीज़ मान सकते हैं कि हमने जो भी लो लगाया अभी 15,300 250 का रिसेंटली, वो हम इस ईयर का बॉटम मान सकते हैं फ़िलहाल के लिए, अगर ये हेल्दी रिट्रेसमेंट होके यहाँ से वापस से 200 ईएमए के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो। क्योंकि 200 ईएमए से ऊपर जाना इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द मार्केट। ये आपने बैंक निफ्टी में देखा है, 2 दिन पहले हमने 200 ईएमए को क्रॉस किया, एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। निफ्टी में भी यही सेम चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी में जो लेवल्स देखते हैं, अगर हम ऊपर की तरफ पे कितना अभी मतलब हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो ऊपर का ये जो पिछला एक स्विंग हाई बना था ना, ये स्विंग हाई का जो टॉप है विच इज़ 16,796 से 16,800 मान लो, होल नंबर कर लो 16,800, ये लेवल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, अ ह्यूज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। यहाँ से नीचे की तरफ हम आ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ का अगर हमें ब्रेकआउट मिल गया ना पिछले स्विंग हाई का, तो मान लेना
ये कंफर्म्ड कि हम अप ट्रेंड में हो चुके हैं। अभी तक क्या है ना, ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव ही है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव हुआ ही है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो हम एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। लेकिन अगर ये स्विंग हाई हमने तोड़ दिया तो वी विल टर्न इनटू एन अप ट्रेंड विच विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर निफ्टी। अब लेवल्स पे कहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखो हमें लॉन्ग कब जाना है। आज का ये जो टॉप है जैसे ही ये क्रॉस होगा हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं यहाँ से। ओके, मैं थोड़ा 15 मिनट्स के चार्ट में आ जाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो यहाँ से इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है विच इज़ 16,630। ओके, इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो पहला टारगेट होगा 16,680 का। ओके, 50 पॉइंट्स का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ। 16,680 अगर निकल जाता है तो फिर हमारे जो लेवल्स ओपन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16,800 तक के लेवल्स। ओके, तो डायरेक्ट 120 पॉइंट्स का आपके पास पूरा ऊपर का आसमान खाली है। यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले लेके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे अगर हमने 16,630 16,680 को क्रॉस कर लिया तो। ये है लॉन्ग साइड के लेवल्स। नीचे के लेवल पे हमें कहाँ पे ध्यान देना है, जैसे ही हम ये वाला लेवल यहाँ पे आप देख लीजिए 2 दिन का चार्ट है। ओके, 15 मिनट्स का 2 दिन का चार्ट है टोटल में। तो ये लेवल जैसे ही टूटता है ना 16,520 विच इज़ 200 EMA, इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट, तब आप पुट ले सकते हो, शॉर्ट साइड में खेल सकते हो। 520 के नीचे पहला टारगेट 16,480 का होगा एंड 16,480 के नीचे एक पूरा इतना बड़ा गैप है, ये पूरा गैप फिलअप हो सकता है। ठीक है, तो 480 के नीचे 16,400 एंड देन 16,400 के नीचे 16,360, ये लेवल्स फिलअप हो सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी में टेलीग्राम में भी मैंने आपको आज अपडेट किया, आपको वीडियो में तो बताया था। वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, वीडियो देखा करो, उसमें लेवल जो मैं बताती हूँ उसको मार्क कर लो अपने चार्ट पे और उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो मतलब सारे टाइम तो नहीं पर हाँ आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स यू विल बी प्रॉफिटेबल। तो बैंक निफ्टी के लिए मैंने क्या बोला था कि 36,150 के ऊपर अगर आप लॉन्ग करोगे तो डायरेक्ट जो टारगेट रहेगा 36,330 का टारगेट रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 150 to 180 पॉइंट्स का हमें टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ये आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट। आप देखो ये कल के ही ट्रेंड लाइन्स खींचे हुए हैं। जैसे ही हमने ये लेवल 36,150 का लेवल तोड़ा, आप देखो हम डायरेक्ट कहाँ तक गए, जहाँ तक मैंने आपको ऑलरेडी कल के दिन ही बताया था। ये मेरा कल का ही ट्रेंड लाइन डाला हुआ है। 36,336 का मैंने लेवल बताया था, 36,320 तक तो हम गए आज के दिन। ठीक है, और वहीं से हमने रेजिस्टेंस लिया और फिर हम वापस से यहाँ पे जो टेस्ट करने आए और यहाँ से हमारा फेल हुआ ये रेजिस्टेंस। ओके, तो ओवरऑल आपका टारगेट जो है वो फुलफ़िल हो गया। अब कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे उसी वक्त कि अब यहाँ से हम क्या करें। देखिए, आपका टारगेट जब अचीव हो गया आप अपना टर्मिनल बंद करिए और ख़त्म करिए, क्योंकि हर वक्त एवरी टाइम 24/7, मतलब नॉट 24/7 बट 9:15 to 3:15 आपको ट्रेड ही करते रहना है लाइव, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको एंट्री मिला, आपने एग्जिट लिया, आपका डे ख़त्म, आपका काम ख़त्म। दिन भर कुछ ना कुछ करते रहना है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ओके, तो अभी यहाँ तक हमारा टारगेट था, इसके ऊपर अगर जाता भी तो हमें कोई मतलब नहीं, हम यहीं पे बुक करेंगे। ओके, तो अभी कल के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ऊपर के लेवल्स के लिए तो हमें बहुत बैक इन टाइम जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी काफ़ी ऊपर में आ चुके। तो इससे पीछे हमें डेली चार्ट्स में देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल्स थे। तो ये डेली चार्ट है, तो यहाँ आज हमने जो हाई बनाया है ना 36,200, मान लो 36,200 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम कहाँ तक जाएंगे। ओके, तो नहीं सॉरी 36,300 अगर निकलता है ऊपर 36,300 से तो हम कहाँ तक जाएंगे। तो उसके लिए हमें बहुत बैक इन टाइम जाते रहना पड़ेगा। तो उससे पीछे आपको ये वाला एक कैंडल दिखने वाला है, ये कैंडल का जो हाई है वहाँ तक के लेवल्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो 36,300 मैं लिख देती हूँ, 36,300 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो अपसाइड कहाँ तक पॉसिबल है, 36,700 तक। ठीक है, ये लेवल तक, मतलब 400 पॉइंट्स का लेवल पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 36,300 के ऊपर गया और आप सिर्फ 400 पॉइंट का उम्मीद लगा के बैठ गए हो, प्रॉफिट बुक कर ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको हर 100-150 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी है। ठीक है, तो 36,300 के ऊपर लेकिन अगर सस्टेन करते तो ये लेवल तक हम जा सकते हैं, लेकिन इसके बीच में हर्डल्स आएंगे। तो 36,300 के बाद 400 में, 500 में, इन सारे होल नंबर्स में आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो।
नीचे के लेवल्स के लिए कहाँ पे हमें शॉर्ट करना है, तो वही जहाँ से आज हमारा लॉन्ग करने का प्लान था 36,150 के ऊपर हम लॉन्ग गए थे। अब कल अगर 36,150 तोड़ता है तो हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम 36,150 के काफ़ी ऊपर हैं। तो 36,150 के नीचे अगर निफ्टी बैंक जाता है तो पहला जो टारगेट होगा इंट्राडे में दैट विल बी 36,000, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। 36,000 अगर हमने तोड़ा तो पहला टारगेट फिर आपका 35,850 का होगा, मतलब 150 पॉइंट्स डाउन साइड। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐसा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो चाहो तो। यहाँ पे लेवल्स आपको दिख जाएंगे, रुको, लेवल्स आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। पता नहीं स्क्रीन कैसा एरो क्यों आ जाता है। ओके, तो 36,150 के नीचे 36,000, मतलब 150 पॉइंट डाउन साइड पहला। 36,000 के नीचे 35,850, अनदर 150 पॉइंट्स। ओके, एंड 35,850 के नीचे 35,720 के लेवल, जो कि एक गैप है, वो फुलफिल होने वाला है। तो ये है बैंक निफ्टी के आपके लिए लेवल्स। पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी सारी हो रही है जिसकी वजह से सेंटिमेंट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। एक तो देखो, ट्विटर में मैंने डाला है, एफआईआई का आज 4th डे कंटिन्यूअस था जहां उन्होंने बाइंग की है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। जो लोग बोलते हैं कि एफआईआई पे अभी हम डिपेंडेंट नहीं है, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, उनको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जब एफआईआई बेचने पे आते हैं तो हमारे मार्केट का क्या हाल होता है। अभी देखो 4 दिन से वो ख़रीदारी कर रहे हैं तो हमारा मार्केट भी अप ट्रेंड में है। तो हाँ, चाहे कोई कितना भी आप न्यूज़ में सुन लो कि हम हल्के हो गए हैं, ये हो गए वो हो गए, हम एफआईआई पे वी आर डिपेंडेंट, वो एक्चुअली हमें चलाते हैं, ये तो मैं मानती हूँ। बाकी जो माने ना माने, मैंने तो इतना ही नोटिस किया है कि जब जब वो सेल करते हैं बहुत भारी गिरावट आती है। जब जब वो कंटिन्यूसली 1-2 दिन अगर बाइंग कर ले तो मार्केट का मूड माहौल पूरा पॉजिटिव हो जाता है। तो एफआईआई की आज 4th डे थी जहां उन्होंने 1800 करोड़ की बाइंग की है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। निफ्टी 200 ईएमए के ऊपर है, ये भी अच्छी बात है। थोड़ा बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट अगर आए तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं आता है तो निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको ऊपर के साइड में बता दिए हैं, बैंक निफ्टी के भी बता दिए हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम एंड ट्विटर के जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।